प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। इस यीशु मसीह के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गीत गा के प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तू है भला कर रहम सदा, तू है भला कर रहम सदा। तेरी जलाली शान है, तेरी जलाली शान है। तूफान को डांट तमाया तूने, नामुमकिन को मुमकिन बनाया तूने। कादिर है हर शय पे तू, कादिर है हर शय पे तू। साबित करके दिखाया तूने, साबित करके दिखाया तूने। मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ, मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ, तू वो खुदा का कलाम है, तू वो खुदा का कलाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। अंधों को दी आंखें तूने, मुर्दों को बख्शी सांसें तूने। लहू बहा कर सूली पर, लहू बहा कर सूली पर। प्यार की बरसाते तूने, प्यार की बरसाते तूने। आ जाए तेरे दर पे जो, आ जाए तेरे दर पे जो। लेता उसे तू थाम है, लेता उसे तू थाम है। सबके गुनाह मुआफ तू करता, पापों के कोर को साफ तू करता। अपने फजल से मेरे मसीह, अपने फजल से मेरे मसीह। दुखियों को दुख से आजाद तू करता, दुखियों को दुख से आजाद तू करता। तू है मुनच्ची दुनिया का, तू है मुनच्ची दुनिया का। चर्चा हर सू आम है, चर्चा हर सू आम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तू है भला कर रहम सदा, तू है भला कर रहम सदा। तेरी जलाली शान है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है, तेरा मुबारक नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें समय और आपका अनुग्रह संपूर्ण तरीके से देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना से जो भी भाई बहन और माता पिता और कोई भी परिवार इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें आप संपूर्ण तरीके से आशीष देके आपके पवित्र लहू से उन्हें धो के आपके वचनों में उन्हें बलवंत कीजिए। आपका मुख का चमक उन पर चमकाइए प्रभु। आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके राज्य के लिए आपके वारिस बनाइए प्रभु, योद्धा बनाइए। और आपके आने वाले घड़ी के लिए हम सबको संपूर्ण तरीके से तैयार करके आप ही महिमा घनता आराधना युगानी पाइए प्रभु। हमें प्रार्थना हमारे यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पवित्र ग्रंथ से प्रकाशित वाक्य का ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य में हम अध्याय 11 का ध्यान करेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है।
और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यहाँ अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। देखिए, इसमें कहा गया है यूहन्ना को नापने के लिए। मंदिर का, जो प्रभु का मंदिर है, उसे जहाँ पे प्रभु के लोग आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, वहाँ पे प्रभु ने कहा है कि वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे नापने के लिए, पर बाहर का हिस्सा उसे छोड़ने के लिए कहा। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। देखिए, पवित्र सिटी, पवित्र नगर जो जेरूसलम कहा जाता है, उसे अन्य जाति के लोग रौंदेंगे। 42 मंथ्स, 42 महीने वो रौंदेंगे। वचन 3, मैं अपने 2 गवाहों को यहाँ अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। देखिए, प्रभु 2 भविष्यद्वक्ताओं को यहाँ पे अधिकार देंगे। 2 गवाहों को वो अधिकार देंगे कि 260 दिन, 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये 2 लोग कौन है? कई बाइबल के पंडित लोग कहते हैं ये मूसा और एलिजा हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हम जब देखेंगे ये जो चिन्ह के काम ये लोग करेंगे, वो एलिजा, भविष्यद्वक्ता एलिजा और भविष्यद्वक्ता मूसा ने किया है। हम आगे पढ़ेंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाले जाएंगे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंडों में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखिए, यहाँ पे इन 2 गवाहों को अधिकार दिया गया है कि वो उनके मुंह से आग भी ला सकते हैं, और लहू, पानी को अधिकार है कि उसे लहू बनाए। ये सारे चिन्ह ये करेंगे, सबके सामने ये होगा। और बाद में हम 7 में पढ़ें, 7 का वचन पढ़ेंगे। तब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब उनका काम हो जाएगा तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। देखिए, इन 2 गवाहों को जो पशु, या हम कह सकते हैं शैतान, निकलकर आके इन दोनों को मार देगा। मारने के बाद क्या होगा हम देखेंगे। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग इनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। देखिए, यहाँ पे सब लोगों और कुलों और सब भाषाओं, सब जातियों के लोग ये शव को देखेंगे। कितने दिन? 3.5
3 दिन तक ये देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्रों में रखने नहीं देंगे। सब भाषाएं के लोग, सब जाति के लोग, सब कुलों के लोग एक साथ, ये कैसे मुमकिन होगा? ये ऐसे मुमकिन होगा कि जब वो मरेंगे तब न्यूज़ में सब के सब न्यूज़ वाले इसे दिखाएंगे। तभी सभी जातियों के, सभी भाषाओं के, सभी कुलों के लोग एक साथ ये दृष्टि को देख सकेंगे। जब एक क्रिकेट मैच एक देश में चलता है तो सारे देश के लोग, सारे दुनिया के लोग वो प्रोग्राम को देखते हैं। ऐसे ही इस प्रोग्राम को जो सही होने वाला है वो सब लोग देखेंगे और वहाँ पे जो लोग रहेंगे उपस्थित, इन लोगों को, इनके शव को कब्रों में रखने नहीं देंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। देखिए, भविष्यद्वक्ता किसी को सताते हैं। उनका काम सताने का नहीं होता है, पर जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट कार्य छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें लगता है वो सता रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, तो अगर भविष्यद्वक्ता या कोई भी आकर उनसे कहेंगे तुम ये काम गलत है, नहीं करो, तो उन्हें लगता है कि उन्हें ये लोग सता रहे हैं। ये लोग जो है शैतान के संबंधी है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आजकल हम जीवन में देखेंगे, कई बच्चों को माता पिता अगर डांटेंगे कि बुरे काम मत करो, ये काम मत करो, टीवी मत देखो या अन्य काम नहीं करने को, तो उन्हें बुरा लगता है। ऐसे ही जब खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ताओं को भिजाया जाता है कि उनके बच्चों को सीधे मार्ग पे ला सके, तो उनके बच्चों को लगता है कि वो सताए जाते हैं। अगर सच्चे परमेश्वर के वो पुत्र है या पुत्री है तो उनका बात मानेंगे, और जो दुष्ट के लोग हैं, दुष्ट के संतान है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था कि दुष्ट की संतान भी है इस दुनिया में, तो ये संतान किधर से आया हम देखेंगे तो जब स्वर्ग से दूतों को गिराया गया था, जो शैतान के साथ, जब शैतान ऊपर से ढकेला गया था इस धरती पर, तो कई स्वर्गदूत उनके साथ आ गए थे। तब वो पवित्र खुदा की महिमा को उनसे ले लिया गया था, पर कुछ अधिकार उनमें वैसे ही रह गए हैं। उसी शक्ति से वो लोग इस दुनिया में दुष्ट का काम फैला रहे हैं, अंधियारे का काम कर रहे हैं। तब वो लोग हम बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो वो लोग मनुष्य की संतानों को देखकर, वो लोगों के साथ पाप का काम कर कर उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। वही संतान कहलाता है दुष्ट का संतान। ये कैसे मुमकिन है हम सोचेंगे तो स्वर्गदूत की बहुत प्रकार के होते हैं। कई स्वर्गदूत को फर होते हैं और कई स्वर्गदूत खाली आत्मा के अनुसार रहते हैं। कई स्वर्गदूत शरीर का धारण भी कर सकते हैं। जब अब्राहम, हमारे पिता अब्राहम इस दुनिया में थे, उनके साथ स्वर्गदूत आकर बैठे थे और खाना भी खाए थे। जब शरीर होगा तो वह खा सकते हैं, जब खा सकते हैं तो शरीर के काम भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि कौन खुदा के बच्चे हैं, कौन दुष्ट के बच्चे हैं। ये तो कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि ये ईश्वर के बच्चे हैं, खुदा परमेश्वर के बच्चे हैं या शैतान के बच्चे हैं। ये हम
पहचान सकते हैं। ये अधिकार और ये ज्ञान हमें पवित्र बाइबल से मिलता है कि हम एक आदमी को देखेंगे और एक कोई भी इंसान को हम देखेंगे तो हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि ये ईश्वर का संतान है या शैतान का संतान है। उनके कामों से भी हम पहचान सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। उसके अनुसार, उनके फलों के अनुसार हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि वो संतान किसके संतान है, अंधियारे के संतान है या उजियाले के संतान है। हम आगे पढ़ेंगे। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। देखिए, परमेश्वर की ओर से श्वास आके उन 2 भविष्यद्वक्ताओं के शरीर में आता है और वो उठ खड़े होते हैं और ये देख के सारे देखने वालों पे घबराहट छा जाती है। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। देखिए, ऊपर से स्वर्ग से एक शब्द आया और वो ऊपर चले गए। ऐसे ही भविष्यद्वक्ता हमारे एलीजा, जिनको इस शरीर में मौत नहीं थी, वो भी अग्नि रथ में बादलों पर ऊपर चले गए थे। एलीजा तो चले गए, वैसे ही यीशु मसीह भी जब उनके शिष्यों को देखने के बाद अपन जो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे थे, कई दिन तक इस पृथ्वी पर चले, उनको शिष्यों को दिखे। फिर जब वो आखिरी बार आसमान में जा रहे थे तो 2 स्वर्गदूत आके उनको बोलने लगे, हे गलीलिया के लोगों, आप लोग क्या देख रहे हो? यीशु मसीह जिस तरह ऊपर आसमान में चले गए हैं, वैसे ही फिर आने वाले हैं। ये सब अपने आंखों के सामने होगा। ये चीज़ें ये तो आगे होने वाला है, पर इससे पहले भी ऐसे अद्भुत काम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने किया है। ये हमें विश्वास के मार्ग पे चलाने के लिए पवित्र वचन दिया गया है। फिर वचन 13, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। देखिए, जब ये हुआ तो भूकंप हुआ और कई लोग मारे गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा हुई। देखिए, स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है। इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है और उनका बेटा एक ही है, वो यीशु मसीह है। ये हमें विश्वास करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। हमने देखा अध्याय 10 में कि पहली विपत्ति हो गई, अभी दूसरी विपत्ति हो गई, अब तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीनों जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे,
हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं को न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों को और पवित्र लोगों को, उन छोटों बड़ों को जो तेरे नाम में डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट किए जाए। देखिए, सातवें दूत ने जब तुरही फूंकी, स्वर्ग से विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का राज्य, प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। देखिए, हमारा प्रभु युगानुयुग राज्य करेगा। एक कर सकेगा नहीं, कर चुका है, आगे कर चुका है। तो हमें कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि प्रभु के राज्य के लिए एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को मारे। ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग हैं जो मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को, कलीसिया को तोड़ते हैं, जलाते हैं, वो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, और कहते हैं कि इस दुनिया का राज्य आए, एक राजा का राज्य आए, एक मंत्री का राज्य आए। पर हमारा ये काम बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर हमारे मंदिर को तोड़ते हैं तो तोड़ने दो, हमें मारते हैं तो मारने दो। जो प्रभु के मंदिर को तोड़ेगा, प्रभु उसको तोड़ेगा। ये हमें विश्वास में चलना चाहिए। प्रभु ने कहा है, उन्हें क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे इस दुनिया में कई ब्रदर्स और सिस्टर्स ऐसे भी लोग हैं जो कभी प्रभु के मंदिर को तोड़ते थे, बुरा भला कहते थे यीशु मसीह को, पर आज वैसे ही लोग प्रभु को जानकर पवित्र बाइबल के वचनों को प्रचार कर रहे हैं। वैसे लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए कि प्रभु उन्हें बदले, ना कि उनसे हम लड़े। ऐसा ही एक व्यक्ति था बाइबल में, पौलुस करके। इंग्लिश में पॉल कहते हैं, हिंदी में पौलुस कहते हैं। यीशु मसीह को जो भी प्रचार करते थे उनको वो मार देता था। बहुत अधिकार से वो चलता था कि ये नया परमेश्वर कहाँ से आ गया कि सब लोग उसके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। पर प्रभु उसको दर्शन देते हैं। दमास्कस के रोड पे जब वो चलता था, मार्ग पे जा रहा था, घोड़े पे जा रहा था, कि मसीहियों को, जो भी मसीह को पीछा कर रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, उन्हें प्रचार कर रहे हैं, उन्हें मारने के लिए वो घोड़े पे सवार होकर जा रहा था सैनिकों के साथ। पर प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकट हुए। पौलुस उनका नाम पहले शाऊल था, तो क्यों मुझे ऐसा कर रहे हैं करके प्रश्न करते हैं। तो वो कहता है, प्रभु तू कौन है? तो जब यीशु मसीह कहते हैं, मैं नाज़रत का यीशु हूँ जो तू ऐसे कर रहा है, तब वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और थोड़े दिन तक अंधा हो जाता है। बाद में यीशु मसीह का बंदा एक जाके उसे प्रार्थना करता है, तब उसकी आंखें खोली जाती है। तब वो यीशु मसीह के बारे में ताकतवर बनकर, शक्तिमान बनकर प्रचार करता है। यीशु मसीह के बाद ये ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने शरीर पर बहुत से मार खाए, बहुत से दुख उठाए, उसीलिए इतना सब लिखा है यीशु मसीह के बारे में उसने नए वचन में। प्रभु के शिष्य ने तो उतना नहीं लिखा, पर भाई पौल ने बहुत से पत्री कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के कृपा में लिखे हैं।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु का राज्य युगानुयुग राज्य करेगा। तब 2400 प्राणियों ने अपना सिंहासन छोड़कर गिरकर प्रभु की आराधना करते हैं और जातियों के क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरो हुओं को न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी की बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। देखिए, मरो हुओं को भी न्याय मिलेगा। हम जब तक इस दुनिया में जिंदा है, हमें इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई से भी कोर्ट में, न्यायालय में हमें न्याय नहीं मिलेगा। पर हम अगर मर भी गए, खबर में भी चले गए, अगर हम पवित्रता से जी रहे हैं, अगर यीशु मसीह के वचनों को सही तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो हमें खबर में जाने के बाद भी हमें न्याय मिलेगा। ये न्याय प्रभु करेगा, ये हमें विश्वास रखना है। हमें कभी भी लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने, इन अधिकारियों के सामने कभी भी गिड़गिड़ाहट नहीं करना है। ये आप विश्वास करना है। हमें किसी को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, पर हमारा अगर ये माथा टिकेगा, सर झुकेगा, तो प्रभु के सन्निधि में ही झुकेगा, सच्चे ईश्वर के सामने ही झुकेगा करके हमें दृढ़ निर्णय लेना है। तब वचन 19 में हम पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन, भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। देखिए, प्रभु का मंदिर, जब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। जब मूसा इस जमीन पे था तो प्रभु के अनुसार जो मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, तो वो वही मंदिर है जो डिज़ाइन है जो परलोक में था, स्वर्ग में था। वही मंदिर यहाँ पे बनाया गया था यरूशलेम में, सोलोमन, राजा सोलोमन के द्वारा। पर अभी जो नया वचन में हम जो चल रहे हैं, नए नियम में हम जब चल रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा के, हम खुद मंदिर है। ये घर, यही पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये वचन में कहा गया है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र ठहरो। इसलिए हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब दुनिया में रहने वालों के लिए यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया कि इस मंदिर को धोकर, इस शरीर को धोकर पवित्र आत्मा का निवास हो सके। जब पवित्र आत्मा का इस शरीर में निवास होता है तो हम पवित्र बातें ही करेंगे, पवित्र सोच ही सोचेंगे, पवित्र ईश्वर की तरह हम बदल जाएंगे। ये पवित्र बाइबल की शक्ति है, ये हमारे पवित्र परमेश्वर का शक्ति है, ये अनुग्रह है, ये हमें विश्वास करना चाहिए। ये हमने अध्याय 11 का ध्यान किया है। कल हम फिर, प्रभु की अनुग्रह है, इच्छा है तो हम फिर कल अगला चैप्टर 12 ध्यान करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इसको क्लोज करेंगे। हे हमारे सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हमारे जिंदा परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर, हमारे बातों को सुनने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके अनुग्रह के बिना हम अधूरे हैं, आपके पवित्र वचन के बिना हम अधूरे हैं, आपके पवित्र लहू के बिना हम अधूरे हैं प्रभु।
आपके पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी भाई बहन माता पिता जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आप अधीन में लीजिए। आपके लहू से उन्हें धोइए प्रभु, आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु। उनके हृदयों में आपका प्यार जगाइए प्रभु, उनके हृदयों में आपकी ज्योति जगाइए प्रभु। हाँ प्रभु, वो उज्याले के पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य बनाइए प्रभु, सच्चे ईश्वर के, पवित्र ईश्वर के संतान कहलाने के योग्य बनाइए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके कार्य इस दुनिया में करने के लिए उन्हें योग्य बनाइए प्रभु। आपके राज्य के वारिस संपूर्ण तरीके से बनाइए प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके आने वाले घड़ी तक विश्वास योग्य बनने की शक्ति दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, अगर कोई इस प्रार्थना में दुखी है, निराश है, तो उन्हें आप चंगा कीजिए प्रभु, आप उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। पवित्र बाइबल में आपने कहा है, मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आप उन्हें सम्पूर्ण तरीके से चंगा कीजिए, उनके हृदयों को बदलिए प्रभु, उनके हृदयों को निर्मल कीजिए प्रभु, और उनके दिल में जो भी आशा है, प्रार्थना है, मांगे है प्रभु, उन्हें आपकी इच्छा के अनुसार संपूर्ण तरीके से सफल कीजिए प्रभु, और आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके शांति समाधान से उन्हें चलाइए प्रभु, कि वो इस दुनिया में सर उठा के जी सके और मुंह खोल के यीशु मसीह के बारे में प्रकट कर सके प्रभु, और सच्चे खुदा से वो बात करने के योग्य आपके पवित्र आत्मा से बनाइए प्रभु। आप ही को महिमा घनता आराधना युगानुयुग मिलना चाहिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको कोई प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8977194777, 8977194661, 8977194661। अगर आप हमें प्रार्थना के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना आपके घर में चाहते हैं या आपके शहर में करना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक आप बुला सकते हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना राष्ट्र है हमारा। आप छोटे गली या छोटे घर या बड़ा घर, ऐसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम किधर भी जाकर प्रभु का प्रचार करने की अनुग्रह हमारे में है। जैसा यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब चले थे, वो घर घर जाकर यीशु अपने पिता परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट किए थे। वैसा ही अनुग्रह हमारे मिनिस्ट्री में है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, कि हम घर घर जाकर, गली गली जाकर, शहर शहर जाकर, देश देश जाकर, हर जाति, हर कुल, हर भाषा वालों को हमें जिंदा परमेश्वर के वचनों को प्रकट करने का कृपा दिया गया है। ये यीशु का राज्य, जिंदा परमेश्वर का राज्य केवल हम एक से ही नहीं होगा, ये सब मिलकर एक शरीर की तरह। अब एक शरीर कैसे बनता है? पूरा सर रहना है, आंख होना है, कान होना है, हाथ पैर सब होना है, तभी जाके वो शरीर बनता है। वैसे ही कलीसिया बनना है, चर्च बनना है, यीशु का राज्य बनना है, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो आप बुलाना है तो बुला सकते हैं, प्रचार हम कर सकते हैं, स्तुति गान कर सकते हैं, और प्रार्थना की शक्ति भी हमें यीशु मसीह ने दिया है। हमारे लिए भी आप प्रार्थना करिए कि हम जहाँ भी जाते हैं उसका काम संपूर्ण तरीके से हो सके, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की है। अभी भी वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठकर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसीलिए हमें ये अधिकार दिया गया है कि निरंतर, हर घड़ी, हर समय हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत
खराब चल रहा है, इसलिए हमें हर घड़ी चौकस रह के जागते हुए उसकी घड़ी के लिए हमेशा हम एक दूसरे के लिए, हर देश के लिए, हर राज्य के लिए, हर राष्ट्र के लिए, हर जाति के लिए, हर भाषा बोलने वाले के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम शांति समाधान से जी सके। पिता परमेश्वर का कृपा, यीशु का कृपा, आप शांति आपके साथ संपूर्ण तरीके से रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।